अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेक्यूरी में एनिमेशंस, इफेक्ट्स और डॉम मैनिपुलेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे जेक्यूरी के थ्रू एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के कंटेंट पर, या फिर हम अपने एचटीएमएल के कंटेंट में किस तरह से चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने डॉम ट्री में किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने डॉम ट्री स्ट्रक्चर में। तो एक एक करके हम स्टेप्स को देखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो हमारा फोल्डर है, हमारी फाइल है index.html की फाइल, उसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आके मैं इसे पहले डिस्पोज करके मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को रन कर लिया। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके यहाँ पे कंसोल को भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेरे पास कंसोल पर डाटा आ रहा था। ये लास्ट क्लासेस में हमने ये सारा काम किया था। इसके बाद यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पे इफेक्ट्स का टॉपिक, कि हम किस तरह से जेक्यूरी के थ्रू इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट पर, या फिर कोई हम एनिमेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं अपने एचटीएमएल के कंटेंट पर। किस तरह से हमारे पास डाटा जो है वो एनिमेशंस के थ्रू आ रहा होता है। हमने सीएसएस में एनिमेशंस को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जेक्यूरी में, क्योंकि मैंने पहले जो सेशन था उसमें बताया था कि यहाँ पे हम जेक्यूरी में कोड को बहुत ज़्यादा, जेक्यूरी हमारे कोड को सिंप्लीफाई कर देती है। तो इसी तरह यहाँ पे एनिमेशंस भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इसके अलावा जो डॉम मैनिपुलेशन का भी हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैनिपुलेट करना या उसमें चेंजेस अप्लाई करना, चेंजेस करना। तो मैं यहाँ पर, ये हमने लास्ट क्लास में ऑन मेथड को देखा था, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करवा देता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं HTML में आऊँगा और यहाँ आकर मैं एक डिव का टैग बना लेता हूँ। इस टैग के अंदर ऊपर मैं क्लास या आईडी लगा लेता हूँ। चलो, डेमो की आईडी बनाऊंगा और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो मैं लॉरम 30 वर्ड्स का यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास अब ये पैराग्राफ का कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करवा देता हूँ। तो ये टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ माई जेक्यूरी डॉट JS में, और यहाँ आकर मैं, मुझे इसको अब टारगेट करवाना है अपने इस डिव एलिमेंट को। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर। डॉलर के बाद मैंने यहाँ पर आके अब लगाऊंगा हैश टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो। डेमो के नाम की मैंने यहाँ पर आईडी पास करवाई है इस अपनी इस डिव एलिमेंट को। तो मैं इसीलिए डेमो के थ्रू इसको टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेमो, और मैं यहाँ पे अब यूज करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड मेथड को यूज करूंगा। मैं जस्ट एनिमेशंस के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कुछ टाइम कंज्यूम कर देने के बाद एनिमेशन अप्लाई करवा सकते हैं अपने कंटेंट पर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेमो वाला मेरी डिव एलिमेंट है वो यहाँ पर हाइड हो जाए, और उसके लिए मैं यहाँ पर हाइड मेथड के अंदर दो पैरामीटर पास करवा सकता हूँ। तो दोनों पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये इफेक्ट अप्लाई करवाना है तो फिर आपको ये लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। तो बेसिकली 2000 यहाँ पे मिली सेकेंड मैंने दिए हैं, और 2000 मिली सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 सेकेंड्स, और अब मैं अगर यहाँ के रिफ्रेश करूँ तो मुझे मेरा पैराग्राफ नजर आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता 2 सेकेंड लेकर ये यहाँ से डिसअपेयर हो गया। मैं यहाँ पर, इसके बाद जो सेकंड मेरा हमारा पैरामीटर होता है हाइड मेथड में, वो हमारे पास होता है फंक्शन का मेथड। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पे लिख देता हूँ हिडन। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर अब आप देखोगे जैसे ही पैराग्राफ मेरा डिसअपेयर हुआ, यहाँ पे मेरे पास हिडन लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा, लेकिन जैसे ही हमारे पास 2 सेकंड के बाद ये पैराग्राफ यहाँ से डिसअपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे हिडन मैसेज शो हो रहा है। तो होता ये है कि जो हाइड मेथड होता है वो पहले पैरामीटर में यहाँ पे टाइम लेता है कि कितना टाइम चाहिए हाइड करवाने के लिए, और दूसरे पैरामीटर में वो फिर जब हाइड हो जाए तो उसके बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास jQuery में हाइड मेथड ये कर रहा होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो नई चीज़ देखी है वो अभी ये वाले पैरामीटर्स को डिस्कस किया है, ये देखा है। इसके बाद हमारे पास शो मेथड होता है। शो मेथड में भी आप सेम कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ हैश टैग डेमो डॉट, और यहाँ पर अब मैं शो मेथड को यूज़ करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि 2 सेकेंड्स में एक तो इसको वापस शो करवा देना, और कंसोल डॉट लॉग पे मैं प्रिंट करवा दूंगा डिस्प्लेड। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको पैराग्राफ शो होगा, ये हाइड जब हो जाएगा तो यहाँ पे हिडन शो हो जाएगा, और जब ये वापस आ जाएगा तो फिर इस तरह से डिस्प्लेड का मैसेज आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक थोड़ी छोटी सी ट्रांजिशन अप्लाई करवा दी इस पर। ये जस्ट आपको बस कॉन्सेप्ट्स के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड मेथड क्या करवा रहा है और शो मेथड क्या करवा रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे फेड मेथड्स। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट लिख देता हूँ, फेड मेथड्स।
तो यहाँ पे कुछ फेड मेथड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से पहले तो अपने HTML में आता हूँ, यहाँ पे थोड़ी हमें चेंजेस करनी है। मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और बटन पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी। तो यहाँ पर आपको अब एक बटन नजर आ रहा है, उसके नीचे आपको कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है, और मैं बटन को यहाँ पर एक आईडी भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, और यहाँ पर मैं आईडी पास करवा रहा हूँ माई BTN। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करवाऊंगा, इस बटन को टारगेट करवा लूंगा। तो मैं यहाँ लगाऊंगा डॉलर, और उसके बाद मैं इसके अंदर आऊंगा, यहाँ के मैं लगाऊंगा हैशटैग माई BTN डॉट क्लिक। तो डॉट क्लिक का मैं यहाँ पे अब मेथड को यूज कर रहा हूँ, और मैं कहूंगा कि जब क्लिक हो जाए तो आपने क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन लूंगा एज अ पैरामीटर, और मैं कहूंगा कि इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर देना। तो इस फंक्शन के अंदर मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉलर, और मैं यहाँ पर पास करवा दूंगा अपनी डिव एलिमेंट को जिसको मुझे टारगेट करवाना। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ डेमो वाली डिव एलिमेंट को टारगेट, और मैं कहूंगा कि इस पर आप जो अब मेथड परफॉर्म कर देना वो होगा हमारा एक फेड मेथड, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं फेड आउट। तो यहाँ पर आप लिखोगे फेड आउट, और मैं जितने टाइम में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड्स के टाइम में ये फेड आउट हो जाए यहाँ से। तो यहाँ पर अब आपको इस तरह से टेक्स्ट सारा नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर इसे भी हटा लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक किया मैंने, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेक्स्ट 2 सेकंड्स में यहाँ से डिसअपेयर हो गया। तो एक तरह से ये फेड आउट क्या करवा रहा होता है, ये टेक्स्ट को गायब करवा रहा होता है। ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे अब गायब हो गया। इसी तरह आपके पास फेड इन का एक मेथड होता है, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि हमने ऑलरेडी टेक्स्ट एड अप करवा लिया है, मैं अगर यहाँ बताऊँ तो मेरा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तो आपका टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा आपको, हाइड हुआ है ऑलरेडी, तो आप फेड इन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बाहर आऊँ और यहाँ आकर मैं बाय डिफॉल्ट इसे यहाँ पे लिखूँ हैशटैग डेमो, और मैं यहाँ पे इसे हाइड करवा दूँ, तो अब क्या है, मेरा टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हाइड हुआ हुआ है। तो मुझे अब उसे अगर वापस लेकर आना है, तो मैं फेड इन मैंने यहाँ पे इस क्लिक पर अप्लाई करवाया हुआ है, मैं अब फेड इन को यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ क्लिक मी पर, जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर फेड इन के इफेक्ट के साथ मेरा ये जो डाटा था, ये डिव एलिमेंट था, ये वापस यहाँ पर आ गया। तो ये जस्ट ये काम करवा रहा होता है कि अगर कोई एलिमेंट आपका ऑलरेडी हाइड हुआ है और आप उसे फेड इफेक्ट के साथ वापस लाना चाह रहे हो, तो फेड इन वर्क करता है। वैसे हम फेड आउट को यूज करते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा मेथड है वो है यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हमारे पास यहाँ पे टॉगल का मेथड, फेड टॉगल का मेथड। ये क्या करता है कि यहाँ पर आपका जैसे अभी यहाँ पे इस वक्त आपको बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है आपका डिव एलिमेंट, आप क्लिक मी पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ से फेड आउट हो जाएगा, और दोबारा जब क्लिक मी पर क्लिक करोगे तो फिर फेड इन होकर वापस आपको शो हो जाएगा। तो फेड टॉगल जो है वो दोनों फंक्शनैलिटीज को इसके पास दोनों फंक्शनैलिटीज होती है कि ये यहाँ पर हाइड भी करवा सकता है और ये डाटा को यहाँ पे शो भी करवा सकता है। इसी तरह हमारे पास एक सिंपल टॉगल भी होता है। अगर मैं यहाँ से फेड टॉगल को हटा दूं और जस्ट मैं टॉगल को यहाँ पे ले लूं, तो ये फिर बेसिकली शो और हाइड का काम करेगा कि बटन के क्लिक पर अगर डाटा शो हो रहा होगा तो उसको हाइड करवा देगा, और अगर हाइड हो रहा होगा तो उसको शो करवा देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो डाटा यहाँ से हाइड हो गया, और मैं वापस क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो डाटा मेरे पास वापस शो हो जाएगा। तो टॉगल के ये काम हो रहा होता है, एक फेड फेड टॉगल है और एक आपके पास सिंपल टॉगल है। सिंपल टॉगल शो और हाइड का काम करेगा, क्लिक के ऊपर हाइड करवा देगा, फिर दोबारा क्लिक पर शो करवा देगा। और फेड टॉगल जो है वो यहाँ पे फेड इफेक्ट के साथ हाइड और शो करवाएगा। तो ये हमने देखा। मैं यहाँ पे फेड मेथड्स कुछ डिफाइन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ फेड इन। इसके अलावा हमारे पास जो होता है यहाँ पे दो और होते हैं, एक हमारे पास होता है फेड आउट और एक हमारे पास होता है फेड टॉगल। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्लाइड मेथड्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर आके लिख लेता हूँ स्लाइड मेथड्स। तो स्लाइड मेथड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपको स्लाइड्स की तरह डाटा को अपेयर करवाते हैं और उनको वहां से डिसअपेयर करवा देते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉलर। मैं यहाँ पर से हटा लूँ, मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉलर। डॉलर के बाद मैं यहाँ पर अपने सेलेक्टर का नाम दे दूंगा। मैं सबसे पहले क्योंकि बटन के क्लिक पर करवाना चाह रहा हूँ ये पूरा काम, तो मैं यहाँ पर हैशटैग करके माई BTN को ले लूंगा, और मैं कहूंगा कि इस पर जब क्लिक कर दिया जाए तो आप एक फंक्शन कॉल करवा देना। तो यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा, इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे अब स्लाइड इन वाला काम और स्लाइड आउट वाला मुझे यहाँ पे काम करवाना है। तो यहाँ आकर मैंने यहाँ पर क्या करवा देना है, मैं यहाँ पर आके लगाऊंगा डॉलर, और यहाँ आकर मैं लगाऊंगा हैशटैग डेमो डॉट, और यहाँ जो हमारा अब फंक्शन मेथड यूज होगा वो होगा यहाँ पे स्लाइड का। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे स्लाइड, हमारे पास दो होते हैं, हमारे पास स्लाइड अप होता है और स्लाइड डाउन होता है हमारे पास। तो इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी डाटा आपको शो हो रहा है, तो आप क्या करवाओगे, स्लाइड अप करवा दोगे कि यहाँ से डाटा
नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से गायब हो जाए। किस तरह से, कि मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइड अप, और मैं इसे टाइम दे रहा हूँ 4 सेकेंड्स का टाइम, 4000 दे दूंगा मिली सेकेंड्स। यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आके मैं जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक करूंगा, तो डाटा मुझे अब नीचे से स्लाइड अप होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके पास काम कर रहा होता है यहाँ पे स्लाइड अप का मेथड। इसके अलावा अगर डाटा ऑलरेडी आपका हाइड हुआ हुआ शो नहीं हो रहा, तो उसको आप फिर यहाँ पे स्लाइड डाउन से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्लाइड डाउन लगा दूं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्लिक मी पर भी क्लिक कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी सारा डाटा लोड हुआ हुआ है। तो नीचे स्लाइड क्या वो ओपन हो यहाँ पर, तो आपको जो है बस हाइड करवाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बाय रहूंगा, यहाँ आके लगाऊंगा डॉलर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा हैशटैग माई BTN डॉट, और यहाँ पे मैं इसे अगर हाइड करवा दूँ, बाय डिफॉल्ट हाइड करवा दूँ, ये नजर ना आए मुझे, मैंने बटन को करवा दिया। मैं यहाँ से डेमो को हाइड करवा देता हूँ, मैं लगाऊंगा यहाँ पे डेमो। तो अब यहाँ पर आपको ये नजर नहीं आ रहा, मैं जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक करूंगा तो स्लाइड डाउन होता हुआ मुझे डाटा नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास दो जो है वो बेसिकली स्लाइड मेथड्स होते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमारे पास है यहाँ पे स्लाइड अप का मेथड, और एक हमारे पास है यहाँ पे स्लाइड डाउन का मेथड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्दर और चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एनिमेट का हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेथड है jQuery का, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आके लगाऊंगा डॉलर, और यहाँ आकर मैं डिफरेंट एनिमेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ अपने पैराग्राफ के ऊपर, या फिर अपना जो मैंने भी डिव एलिमेंट है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा हैशटैग डेमो डॉट लगाऊंगा, और डॉट के बाद मैं यहाँ पर अब एनिमेट करवा सकता हूँ डाटा को। किस तरह से, कि मैं यहाँ पर आके लिखूंगा एनिमेट, और एनिमेट के अंदर आकर मैं प्रॉपर्टी पास करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दो पैरामीटर पास करवा सकता हूँ मैं एनिमेट में। पहला, यहाँ पर मुझे मस्ट है देना पड़ेगा कि भाई क्या एनिमेट अगर करवाना है इस डेमो के ऊपर, तो क्या चीज़ एनिमेट करवानी है। तो मैं ओपेसिटी करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपेसिटी, कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद ओपेसिटी बता दूंगा। मैं कहूंगा 0.3 कर देना इसकी ओपेसिटी, यानी कि इस वक्त तो बहुत डार्क हुआ हुआ है, आप क्या करवा देना, इसकी ओपेसिटी कम करवा देना। तो उसने देखो यहाँ पे ओपेसिटी कम करवा दी है। अब ये पूरा काम मैं क्लिक के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल X करता हूँ, और यहाँ आकर मैं अपने बटन का नाम दे देता हूँ माई BTN डॉट क्लिक, कि जब इस बटन पर क्लिक कर दिया जाए, तो उसके बाद ये पूरा काम आपने करना है। तो यहाँ पे इसमें आऊंगा, और इसके अंदर आकर मैं इसे पास करवा दूंगा। तो अब क्या होगा, कि जैसे ही क्लिक मी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरी ओपेसिटी कम होती हुई नजर आ रही है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक मी पर कम क्लिक कर रहा हूँ, तो ओपेसिटी मेरी यहाँ पर कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। दूसरे पैरामीटर में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 सेकंड्स का ड्यूरेशन ले, उसके बाद ओपेसिटी कम हो। तो यहाँ पर 4 सेकंड्स मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक मी पर क्लिक करूंगा, तो पूरे 4 सेकंड्स के टाइम के बाद यहाँ पे ये ओपेसिटी अप्लाई होगी, और ओपेसिटी यहाँ पे इसकी 0.3 हो जाएगी। इसके अलावा मैं मल्टीपल स्टाइलिंग भी एक साथ अप्लाई करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ आकर मैं अगर एंटर प्रेस करूँ, और यहाँ पे भी, तो इसके अंदर आकर मैं मल्टीपल भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आकर विड्थ देना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर हाइट भी दे देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई इसकी हाइट जो है वो भी थोड़ी कम कर देना, हाइट इसकी कर देना यहाँ पे 80 पिक्सल्स, और इसकी जो विड्थ होगी वो भी कम कर देना। विड्थ इसकी आप यहाँ पर करवा देना, कितनी करवा देना, 350 पिक्सल करवा देना, कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आके मैं क्लिक मी पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे विड्थ भी कम होती हुई नजर आ रही है, आपको यहाँ पे हाइट भी कम होती हुई नजर आ रही है, और आपको इसके ऊपर ओपेसिटी भी अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको अभी हाइट प्रॉपर नजर नहीं आई, तो यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि HTML में आ जाते हैं, और यहाँ आकर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉरेन 30 मजीद वर्ड्स ऐड करवा लेता हूँ। अब जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हाइट की क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि हाइट उससे कम नहीं हो सकती, तो हाइट भी वहाँ पे स्टिक हो रही है, और यहाँ पे आपका डाटा आपको ओपेसिटी और विड्थ के साथ होता हुआ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक आपने क्या किया, एक ट्रांजिशन अप्लाई करवा दी इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपने 4000 दिया है, आप यहाँ पे दो पैरामीटर बिल्ट इन भी पास करवा सकते हो। एक स्लो पैरामीटर होता है, आप स्लो दे दोगे, तो इससे ये होगा कि आप जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक किया, तो एक स्लो सा एक इफेक्ट ऐड हो गया, उससे ये डाटा सारा यहाँ से चला गया। और एक और पैरामीटर होता है, वो यहाँ पे फास्ट का पैरामीटर होता है, वो क्या करवा देता है, बहुत फास्ट डाटा को यहाँ से डिसअपेयर करवा देता है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, तो एकदम से जो है वो डाटा वहां पे अप्लाई हो गई, ट्रांजिशन आपकी। तो एनिमेट का मेथड जो है बेसिकली ये काम कर रहा होता है। आप जो है वो ये काम इसी तरह एक ही एनिमेट के मेथड में भी करवा सकते हो, तीनों प्रॉपर्टीज को। इसके अलावा आप अलग अलग को भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ से फास्ट जाता हूँ, 4000 करवा देता हूँ, और यहाँ आके मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ से कमेंट आउट करूंगा, और यहाँ पे मैं
सिंगल में अगर बताऊं तो यहाँ पर आप लगाओगे डॉलर और यहाँ पर आप लिखोगे डेमो डॉट एनिमेट, और इसके अंदर आकर आप इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया था आप यहाँ पे लिखोगे ओपेसिटी, और ओपेसिटी आप कह रहे हो कि भाई 0.3 कर देना और 4 सेकंड्स में ये वाला काम कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर कह रहे हो कि भाई इसका जो हाइट हो उसको भी आप यहाँ पे क्या करवा देना, थोड़ा कम कर देना। तो इसमें आऊंगा, यहाँ के लगाऊंगा डॉट एनिमेट का मेथड, और एनिमेट के मेथड के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई इसकी जो हाइट है उसको भी आपने क्या करवा देना है, हाइट को आपने 80 पिक्सल्स कर देना है। कितने टाइम में करना है, 4 सेकंड्स में कर देना है। और यहाँ पे लास्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा विड्थ वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पर आके विड्थ दे दूंगा, विड्थ 350 पिक्सल, 350 पिक्सल्स, और 4 सेकंड्स में ये भी करवाना। तो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस होगा। पहले आपके पास देखो यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई हुई, ओपेसिटी हो गई, उसके बाद आपके पास 4 सेकंड्स लेकर अब यहाँ पर आपके पास हाइट अप्लाई हुई, हाइट वाली ट्रांजिशन हुई, और उसके बाद आपकी फिर ये विड्थ वाला काम भी हो गया। तो इसने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पहली लाइन को एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद दूसरी लाइन को हमारे कंपाइलर ने रीड किया और एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद तीसरी लाइन को हमारे कंपाइलर ने रीड किया और उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का, वो है यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट। तो मैंने बताया था कि आप का जो जेक्यूरी है वो बहुत ज़्यादा उसने सिंप्लीफाई कर दिया आपकी डॉम मैनिपुलेशन को, आपके एचटीएमएल का जो ट्री स्ट्रक्चर है उसके टारगेट करने को बहुत ज़्यादा इसने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या करेंगे यहाँ पर, मैं सबसे पहले अगर यहाँ हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है और उस पर ऊपर एक बटन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इस पैराग्राफ में अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे इस पैराग्राफ की आईडी है डेमो के नाम की आईडी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर हैश टैग डेमो, और मैं यहाँ पे कोट्स पे ले लेता हूँ डॉट। और यहाँ पे अब मुझे अगर इस डेमो के अंदर का कंटेंट को चेंज करना है, मैं ये लॉरेम इप्सम टेक्स्ट हटा देना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सिंपली अब ये काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट टेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैं टेक्स्ट पास करवा देता हूँ, दिस इज जे क्यूरी। तो देखो आपके पास अब यहाँ पे दिस इज जे क्यूरी आपको शो हो रहा है। यहाँ पर मैं डॉट टेक्स्ट की जगह पर डॉट एच टी एम एल भी यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट एच टी एम एल, तो भी मेरा ये पूरा काम हो रहा है, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप डॉट टेक्स्ट का मेथड यूज करो या फिर आप डॉट एच टी एम एल का मेथड यूज करो। यहाँ पे आपको कोई बहुत लंबा चौड़े डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम या फिर इनर एच टी एम एल इस तरह की प्रॉपर्टीज यूज नहीं करनी पड़ती, बहुत शॉर्ट हैंड शॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि इसने बहुत काम को हमारे आसान कर दिया, जेक्यूरी ने सिंप्लीफाई कर दिया हमारे काम को। तो मैं दोनों को ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसे कॉमेंट आउट करवा देता हूँ और यहाँ आकर मैं एच टी एम एल लिख देता हूँ। इसके बाद अगर आप फॉर्म्स के साथ काम कर रहे हो तो फॉर्म्स के साथ आप बहुत सिंपली तरीके से इन काम को कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इस बटन को यहाँ पे कमेंट आउट करवा दूँ इस डिव के साथ, और यहाँ पर मैं लिखूँ फॉर्म और एक बेसिक सा फॉर्म बना लूँ, यहाँ पे एक इनपुट ले लूँ, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम हटा देते हैं, यहाँ पे आईडी हम दे देते हैं इनपुट अंडरस्कोर फील्ड के नाम की आईडी, और एक हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पे इसे आईडी दे देते हैं टी ए की आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आकर अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे डेमो को हटा देते हैं। अब इससे जब चेंज करना है, मैनिपुलेशन करनी है, अगर आप किसी इनपुट फील्ड के ऊपर, एक फॉर्म की इनपुट फील्ड के ऊपर, जैसे कि ये आपकी एक इनपुट फील्ड आ रही है, इस पर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो उसको आप फिर डॉट टेक्स्ट या डॉट एचटीएमएल के मेथड से नहीं कर सकते उसमें चेंजेस। मैं करके मैं दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा हैश टैग और मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट टेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा, और इसके अंदर आकर अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहूँ, पहले तो मैं यहाँ दिखा दूँ कि इस तरह से एक इनपुट फील्ड आ रही है और एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है। इसमें मैं अगर लिख दूँ दिस इज जे क्यूरी, तो मेरे पास ये वाला काम यहाँ पर नहीं हो रहा, मेरे पास ये इनपुट फील्ड में वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर मैं HTML को यूज करूंगा तो भी मेरे पास ये काम नहीं होगा, मुझे ये पूरा टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे वेल का मेथड यूज करना पड़ेगा, VAL वेल। ये क्या करवाएगा, अब मैं यहाँ आता हूँ तो देखो जे क्यूरी, दिस इज जे क्यूरी का टेक्स्ट जो है मेरा अब इंसर्ट हो चुका है एज अ वैल्यू इस इनपुट फील्ड में। तो ये काम मैं डॉट वेल के मेथड से कर सकता हूँ। वैसे अपने HTML के ट्री स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए, उसमें डाटा इंसर्ट करवाने के लिए जेक्यूरी के थ्रू हम टेक्स्ट और HTML को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फॉर्म की इनपुट फील्ड में कुछ इंसर्ट करवाना चाह रहे हो तो आप वेल के मेथड को यूज करोगे। इसके अलावा हमारे पास ये जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड थी ये एम्प्टी है, इसमें क्योंकि ये एक इनपुट फील्ड नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया है, तो इसमें हम डायरेक्टली फिर HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, यहाँ पर आऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे अभी क्योंकि ये एक टेक्स्ट एरिया है तो इसमें वेल के थ्रू ये काम नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टाइप, या मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं, अच्छा मैंने यहाँ पे इसे नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ TA
यहाँ आऊंगा तो दिस इज जे क्वेरी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। तो डॉट टेक्स्ट मेरे टेक्स्ट एरिया पर अप्लाई होगा, लेकिन मेरा जो इनपुट फील्ड होगी फॉर्म की उस पर मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल लिख दूं तो भी मेरे पास ये चलेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो वैल के थ्रू भी कर सकते हो टेक्स्ट एरिया के साथ काम, और टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो, डॉट एच टी एम एल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर आऊं तो भी मेरे पास दिस इज जे क्यूरी वाला जो टेक्स्ट है मेरे पास नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज जे क्यूरी टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कुछ टेक्स्ट आपका नजर आ रहा है। तो अभी आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने क्या चीजें कवर की, हमने यहाँ पर ये डॉम मैनिपुलेशन के पार्ट को देख लिया। मैं यहाँ पर आके एक कमेंट लिख देता हूँ, डॉम मैनिपुलेशन। हमने डॉम मैनिपुलेशन को देखा, हमने एनिमेट के मेथड को देखा। एनिमेट का मेथड हमारे पास किस तरह से वर्क कर रहा है उसको हमने देख लिया। मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो मैं लिख देता हूँ एनिमेट मेथड। तो हमने एनिमेट को भी देखा। इसके अलावा हमने यहाँ पे आज की क्लास में हाइड और शो के मेथड्स को देख लिया, स्लाइड मेथड्स को देखा, फेड के मेथड्स को डिस्कस किया कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा फिर टॉगल का मेथड था, उसको भी हमने फिर आज की क्लास में भी कवर किया। तो आज जो है वो यहीं पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी प्रोजेक्ट पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था जावास्क्रिप्ट का, उस प्रोजेक्ट पर हम अपने जेक्यूरी के कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जेक्यूरी ने हमारे कोड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगी जेक्यूरी, और हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी अच्छे से बस जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो हम काम करें तो वो आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।